Hello pupils, welcome to the remaining part of the video explanation of the hack driver by Sinclair Lewis। तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से एक जो स्टोरी है नरेटर की, जो नरेटर है इस स्टोरी का, वो किस तरह से अपनी जो है वो पढ़ाई पूरी करने के बाद कैसे एक लॉ फर्म से अटैच हो जाता है और उसके बाद जो है उसमें लॉ प्रैक्टिस करने के इंटेंशन से वो वहाँ जॉब करने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ उसे जो है वो टास्क ना देकर, जो कि उसने प्रैक्टिस किया था, उसको टास्क दे दिया जाता है समन डिलीवर करने का। और इसी सीक्वेंस में जो है उसे एक टाउन में, यानी कि जिसका नाम था न्यू मुलियन, वहाँ पर एक आदमी को जिसका नाम था ओलिवर लुटकिंस, उसको समन डिलीवर करने का काम मिलता है और वो वहाँ पहुँचता है। तो जब वो न्यू मुलियन पहुँचता है तो न्यू मुलियन पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम था बिल मैग्न्यूसन। तो वो बिल जो होता है वो हैक ड्राइवर होता है और वो हैक ड्राइवर क्लर्क को, यानी कि नरेटर को जो है लुटकिंस को खोजने में हेल्प करने का ऑफ़र देता है और इसके बदले जो है वो कुछ चार्ज वगैरह लगाता है कि हाँ मैं पर आवर इतना चार्ज करूँगा, और दोनों मिलकर खोजने लगते हैं। और उसी सीरीज़ में बिल जो है वो क्लर्क को लेकर फ्रिट्ज़ की शॉप पर जाता है। बिल मैग्न्यूसन जो होता है वो उस नरेटर को लेकर जो है फ्रिट्ज़ की शॉप पर जाता है और ओलिवर के बारे में इंक्वायरी करता है। ही ट्राई टू अपीयर नेचुरल बाय सेइंग दैट हिज फ्रेंड हैड कम टू मीट हिम, है ना। वो ऐसा शो करता है कि जैसे एक नेचुरल हम उसको तलाश रहे हैं ओलिवर लुटकिंस को। तो वो एकदम नेचुरल शो करने के लिए कि हाँ मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए हम लोग सीरियसली उसको खोज रहे हैं, बल्कि उसका एक दोस्त है जो उससे मिलने आया है, इसलिए हम उसे खोज रहे हैं। वो ऐसा इसलिए करता है जिससे कि फ्रिट्ज़ लुटकिंस के बारे में ट्रुथ बता दे। पहले तो फ्रिट्ज़ कुछ बताने में हेजिटेट करता है, लेकिन इसके बाद कहता है कि उसने लुटकिंस को कुछ घंटे पहले यहाँ देखा था, लेकिन फिर वो गुस्ताव की शॉप पर शेविंग कराने चला गया। ये पता चलने के बाद कि बिल फ्रिट्ज़ से कहता है कि अगर लुटकिंस उसे दिखाई देता है तो उसे ये मैसेज दे दे कि बिल उसे ढूंढ रहा है। इसके बाद बिल और क्लर्क, यानी कि जो नरेटर था, गुस्ताव की शॉप पर जाते हैं। वहाँ वेट करता है, वहाँ जैसे थोड़ी देर वेट करता है वो। तो वहाँ पर जाने के बाद बिल शॉप में पहले एंटर करता है ना। तो बिल एंटर करने के बाद और जो है क्लर्क जो होता है वो बाहर ही वेट करता है। थोड़ी देर बाद दोनों को गुस्ताव के एंगर को फेस करना पड़ता है ना, कि जब वो जाते हैं तो गुस्ताव थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। रीज़न क्या था कि क्योंकि लुटकिंस ने उसके $35 पे नहीं किए थे, है ना, कि उधार लिया था या जो है उसके ऊपर कर्ज रहा होगा। तो गुस्ताव की दुकान पर बैठा एक कस्टमर जो है उन्हें बताता है कि उसने लुटकिंस को होटल के पास मेन स्ट्रीट में जाते देखा था। जब दोनों वापस हैक में बैठने लगते हैं तो बिल गेस करता है कि हो सकता है कि लुटकिंस ग्रे के बार्बर शॉप पर शेविंग के लिए गया होगा, क्योंकि गुस्ताव की शॉप पर उसका क्रेडिट जो है उसकी लिमिट ख़त्म हो गई होगी। लेकिन जब वो ग्रे की शॉप पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लुटकिंस 5 मिनट्स पहले ही वहां से चला गया था। अब जब उन्हें ये पता चलता है कि वो वहां से 5 मिनट्स पहले ही चला गया था, तो इसके बाद दोनों लुटकिंस को खोजने के लिए पूल रूम पर जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि हाँ लुटकिंस वहां आया तो था, लेकिन सिगरेट्स खरीदने के बाद वहां से चला गया। इस तरह से ओलिवर को पकड़ने के उनके सारे अटेम्प्ट्स जो थे वो फेल हो रहे थे। अब उसे खोजते हुए लगभग 1 घंटे पास हो चुके थे। दिन का 1 बज रहा था और क्लर्क को भूख लगी थी, लेकिन बिल की चीयरफुलनेस और विलेजर्स का नॉलेज इतना ज़्यादा डिलाइटफुल था कि वो लुटकिंस को ढूंढने को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं था, है ना, कि नरेटर को इस बात से बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो लुटकिंस को नहीं खोज पा रहा था, बल्कि उसे जो हैक ड्राइवर था उसकी जो हेल्पफुलनेस थी, उसकी जो चीयरफुलनेस थी, उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। तो इसके बाद क्या हुआ कि क्लर्क बिल से खाने के लिए पूछता है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। तो क्लर्क कहता है कि चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और दोनों लंच कर लेते हैं। इस पर बिल कहता है कि यहाँ कुल मिलाकर 4 रेस्टोरेंट्स हैं, है ना, कि यहाँ कुल मिला के 4 रेस्टोरेंट हैं और चारों ही अच्छे नहीं हैं। इसलिए वो घर से अपनी वाइफ का बनाया हुआ लंच लाने का ऑफ़र देता है और इसके लिए वो क्लर्क से $50 की डिमांड करता है, जो कि रेस्टोरेंट के प्राइस से बहुत कम था। और रेस्टोरेंट का लंच ऑयली और नॉन टेस्टी भी था। बिल जो है वो ये भी सजेस्ट करता है कि वो दोनों वेड्स हिल, जो कि एक नाइस प्लेस है, वहीं जाकर लंच करेंगे। नरेटर बताता है कि उसे पता था कि बिल उसकी हेल्प केवल इसीलिए
कर रहा था कि उसे कुछ अर्न करना था नैरेटर से, कि जैसे उसकी हेल्प सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो हेल्पिंग नेचर का था, बल्कि वो नैरेटर की हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे नैरेटर से पैसे कमाने थे। बिल नैरेटर से 6 आवर्स के पैसे ले रहा था जो उसने नैरेटर के साथ स्पेंड किए थे, लेकिन नैरेटर बहुत कंफर्टेबल था क्योंकि सारा एक्सपेंस लॉ फर्म को बियर करना था, इसलिए वो खुद को बिल से ज़्यादा डिसऑनेस्ट मान रहा था। लेकिन फिर भी, है ना, लेकिन फिर भी नैरेटर बहुत खुश था क्योंकि उसे बिल जैसे चीयरफुल पर्सन का साथ मिला था। हिल टॉप पर बैठे हुए दोनों ब्यूटीफुल ग्रासलैंड देख रहे थे, जो स्ट्रीम उसके थ्रू फ्लो कर रही थी उसे देख रहे थे। क्लर्क के लिए ये सब बहुत ब्यूटीफुल था क्योंकि वो खुद भी एक विलेजर था और सिटी लाइफ को बहुत लाइक नहीं करता था। बिल ने नैरेटर को न्यू मुलियन के बारे में सब कुछ बताया। उसने सब कुछ और सारे लोगों को इस तरह एक्सप्लेन किया जैसे सब उसकी आंखों के सामने हुआ हो। बिल ने नैरेटर को मिनिस्टर की वाइफ के बारे में भी बताया जो चर्च में ज़ोर ज़ोर से गाती थी जब भी वो डेप्ट में होती थी, कर्ज में होती थी। इसका मतलब कि वो गॉड से अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए प्रे करती थी। फिर वो कॉलेज बॉयज़ के बारे में बताता है जो फैंसी क्लोथ्स पहनते थे। फिर वो लॉयर की वाइफ के बारे में बताता है जिसकी काफ़ी कोशिश के बाद भी उसका हस्बैंड एक ही दिन कॉलर और टाई नहीं पहनता था, है ना, कि जैसे वो बहुत ट्राई करती थी कि वो इसका जो है वो एक पेयर मिला ले, कॉलर और टाई एक ही दिन पहन ले, लेकिन वो मिस कर जाता था। नरेटर कहता है कि बिल का विलेजर्स के बारे में नॉलेज बहुत अच्छा था, इतना कि उसे सुनकर नरेटर उस स्मॉल टाउन को लव करने लगा था, लाइक करने लगा था। वो कहता है कि उसे उस जगह के बारे में बहुत कुछ पता लग गया था, इतना तो वो सिटी के बारे में भी नहीं जानता था जहाँ वो रहता था। बिल को कॉलेज और सिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, शायद इसलिए क्योंकि वो कभी वहाँ गया नहीं था, लेकिन उसे विलेजेस और स्मॉल टाउन्स के बारे में सब पता था क्योंकि उसने इन जगहों पर डिफरेंट टाइप के जॉब किए थे। बिल ट्राइड टू बिल्ड फेथ इन द नैरेटर दैट दे कुड श्योरली कैच लुटकिंस, है ना, कि जैसे वो विश्वास दिलाता है कि आप परेशान मत हो, हम लोग उसको जो है ज़रूर खोज लेंगे। इसके बाद दोनों उस ब्यूटीफुल प्लेस से निकल आए, है ना, वहाँ से चले आते हैं लंच फिनिश करने के बाद और सर्च मिशन फिर शुरू करते हैं। एट लास्ट बिल ने लुटकिंस के एक फ्रेंड से पता लगाया तो पता चला कि लुटकिंस अपने मदर के फार्म हाउस पर मिल सकता है ना, चांसेस हैं कि वो अपनी मदर के फार्म हाउस पर चला गया होगा जो कि वहाँ से 3 माइल्स अवे था, यानी न्यू मुलियन से जहाँ पर वो थे प्रेजेंट में, वहाँ से 3 माइल्स अवे था। तो दोनों ने लुटकिंस की मदर के पास जाने का डिसाइड किया जिससे लुटकिंस को खोजा जा सके। अब इसके बाद क्या हुआ, जब नैरेटर और वो हैक ड्राइवर दोनों फार्म लैंड पहुँचे तो उन्हें एक हैवी बिल्ट चीयरफुल ओल्ड लेडी मिली। बिल उसके पास गया और अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वो उसके बेटे ओलिवर को खोज रहा है। इस पर जैसे ही उसने ओलिवर का नाम ले लिया, इस पर वो लेडी, ओल्ड लेडी जो थी, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, है ना, कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती है। इस पर बिल उस लेडी से थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया और बोला, हम बहुत देर से ओलिवर को खोजते खोजते परेशान हो चुके हैं और ये जो मेरे साथ आए हैं ये सिटी कोर्ट से अपॉइंटेड हैं। तो बिल ने ये भी बताया कि उनके पास लीगल राइट है कि वो ओलिवर को खोजने के लिए उनके घर की तलाशी ले सकते हैं। ये सब सुनकर क्लर्क बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे बिल से इम्पोर्टेंस मिल रही थी, साथ ही वो लेडी भी इम्प्रेस दिख रही थी। इसके बाद वो औरत किचन में गई और उसके पीछे बिल और क्लर्क भी गए। किचन से उस औरत ने एक हॉट आयरन रॉड जो था वो स्टोव से निकाला और उन्हें जलाने के लिए आगे बढ़ी, जिससे वो दोनों शॉक्ड रह गए। जब दोनों डर की वजह से पीछे हट गए तो वो लेडी बहुत ज़ोर से हंस पड़ी। उस लेडी का रिएक्शन बहुत हॉरिबल था, जिससे बिल ने मरमरिंग करते हुए क्लर्क से उस जगह से जल्दी निकल चलने के लिए कहा। उसने कहा ना, जल्दी से यहाँ चल पड़िए, ये जो है बहुत टेरर वाली लेडी है, बहुत ही डेंजरस है। क्लर्क भी बिल से अग्री था क्योंकि लेडी का बिहेवियर बहुत रूड था। इसके बाद भी दोनों ने पूरा घर सर्च किया लेकिन लुटकिंस को नहीं खोज सके। क्लर्क को ट्रेन के लिए लेट हो रहा था, इसलिए अब वो जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुंचना चाहता था, तो बिल उसे लेकर स्टेशन चला गया। जब नैरेटर सिटी की तरफ वापस जा रहा था तो उसे इस बात का कोई रेग्रेट नहीं था कि वो ओलिवर को खोज नहीं पाया, है ना, कि जैसे उसको जो है कोई रेग्रेट नहीं था इस चीज़ का, कोई पछतावा नहीं था कि वो ओलिवर को समन डिलीवर नहीं कर पाया, बल्कि वो बहुत खुश था कि वो अभी भी बिल के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में जो हैक ड्राइवर था वही चल रहा था और वापस न्यू मुलियन जाकर प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहा था नैरेटर।
नरेटर सारे विलेजर्स जैसे कि फ्रिड्स, गुस्ताफ, ये सारे जो लोग थे, इनसे एक अलग तरह का अटैचमेंट फील कर रहा था, जिन्हें वो हम्बल स्पीकर और वाइज नेबर मान रहा था। नरेटर इमेजिन्ड अ लाइफ विच वॉज ऑनेस्ट, सिंपल एंड जॉयस, विच वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड बाई हिम इन द बाउंड्रीज ऑफ हिज यूनिवर्सिटी और लॉ फर्म। अब नरेटर बहुत खुश था, जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो और जीवन जीने का एक नया तरीका उसे मिल गया था। नरेटर लुटकिंस को ना खोज पाने के लिए बहुत वरीड नहीं था, लेकिन लॉ फर्म वरीड थी। जब वहाँ के लोगों को पता चला कि नरेटर ओलिवर को समन डिलीवर नहीं कर पाया, तो वो सब बहुत अपसेट थे। नरेटर को शेमफुल और यूजलेस कहकर इंसल्ट किया गया। नरेटर को फील हो रहा था कि वो उस ऑफिस में उसका आखिरी दिन था और उसका करियर ख़त्म होने वाला था, है ना। उसको ये फील हो रहा था कि उसका करियर जो है वो अब फिनिश होने वाला था और वो उसका ऑफिस में लास्ट डे था। नरेटर का बॉस उससे बहुत नाराज़ था। उसने नरेटर से बहुत बैड बिहेव किया। नरेटर को लगा जैसे बॉस उसका मर्डर ही कर देगा। यही नहीं, बॉस ने नरेटर को सजेस्ट किया कि ये लॉ फर्म वाला काम छोड़कर तुम खेती या मजदूरी करो, ये तुम्हारे बस का नहीं है ये लॉ फर्म वाला काम। नरेटर को दोबारा न्यू मुलियन जाने के लिए कहा गया, है ना, कि एज अ पनिशमेंट उसको दोबारा जो है न्यू मुलियन जाने के लिए कहा गया। इस बार उसके साथ एक ऐसा आदमी भेजा गया जो लुटकिंस के साथ काम कर चुका था, है ना, कि जैसे लुटकिंस से जो है वो फेमिलियर था। तो नरेटर को बहुत बैड फील हो रहा था, इसलिए नहीं कि उसे पनिश किया गया, बल्कि इसलिए क्योंकि न्यू मुलियन पहुंचकर उसको बिल के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। जब नरेटर उसका न्यू पार्टनर, यानी कि जो नरेटर था और उसका जो न्यू पार्टनर था जो उसके साथ न्यू मुलियन आया था, तो दोनों जब न्यू मुलियन पहुँचे तो वहाँ स्टेशन पर उन्होंने बिल को देखा। लेकिन नरेटर बहुत सरप्राइज था कि स्टेशन पर बिल लुटकिंस की मदर के साथ बात कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जिसे उसके रूड बिहेवियर के लिए नरेटर टाइग्रेस से कंपेयर कर रहा था। अब क्या हुआ कि इसके बाद नरेटर ने अपने पार्टनर को बताया कि वो बिल है, यानी बिल की तरफ इंडिकेट करते हुए नरेटर ने जो पार्टनर आया था लॉ फर्म की तरफ से उसके साथ न्यू मुलियन, तो उसने उसको बताया कि जैसे वो जो आदमी खड़ा है वो बिल है और बहुत ही अच्छा आदमी है और उसने लुटकिंस को खोजने में उसकी बहुत हेल्प की थी। लेकिन अपने पार्टनर का रिप्लाई सुनकर नरेटर सरप्राइज रह जाता है कि जिसने नरेटर की लुटकिंस को खोजने में मदद की थी वही तो लुटकिंस है। एक बात, ये सब सुनने के बाद जो है नरेटर बहुत सरप्राइज रह जाता है। एक बात जो नरेटर को बहुत पिंच कर रही थी वो ये थी कि जब नरेटर लुटकिंस को समन दे रहा था तो मदर और सन दोनों उस पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। यही नहीं, लुटकिंस और उसकी मदर ने नरेटर को कॉफ़ी पीने के लिए एक नेबर के घर इनवाइट किया, क्योंकि वो नेबर ही पूरे विलेज में एक ऐसा नेबर था, ऐसे लोग थे जिन्होंने नरेटर को नहीं देखा था जब नरेटर लुटकिंस को खोज रहा था और लुटकिंस नरेटर के साथ ही हैक में राइड कर रहा था। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हैक ड्राइवर बाय सिनक्लेयर लेविस। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। सो थैंक यू।